शिवरात्रि, शिव और शक्ति के मिलन का पर्व। इस दिन शिवलिंग की पूजा का विधान है। कहते हैं इस दिन दुनिया में छोटे या बड़े शिवलिंग हैं, उनमें शिव का वास होता है। ऐसा पावन पर्व करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल कथा के सार में स्वागत है। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा पूजन है जिसमें मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लें। शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि की कथा का विधान बताया और कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। वह ऋण समय पर न चुका सका। क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी ने कहा कि वह कल सारा ऋण चुका देगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए चल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाकर बेल वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका था। शिकारी को उसका पता नहीं था। उसके ऊपर चढ़ने की वजह से कुछ पत्ते संयोग से टूटकर शिवलिंग पर आ गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे और प्यासे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत जाने पर एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, वृक्ष से कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। हिरनी बोली कि मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने हिरनी की बात मानकर उसे जाने दिया। रात्रि का दूसरा पहर बीत रहा था। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर आई। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची। फिर बेलपत्र के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। वो विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए बोली, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से गुजरी। शिकारी ने सोचा यह स्वर्णिम अवसर है। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था, फिर से कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस पर हिरनी बोली, मुझे अभी मत मारो, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़फ रहे होंगे। हिरनी ने कहा, आप मेरा विश्वास करें, मैं अवश्य वापस आऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। इधर बोहर होने को आई और उधर से एक हिरन आया। शिकारी ने उसे देखा और धनुष पर तीर खींचा। हिरन बोला कि रात में मेरी पत्नियां और मेरे बच्चे इधर आए, तुमने उन्हें मार दिया क्या? अगर तुमने उन्हें मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनके वियोग में नहीं जी सकूंगा। शिकारी ने रात का सारा वृत्तांत कह सुनाया। हिरन बोला, उन्हें कुछ समय के लिए जीवन दान दिया तो मुझे भी जीवन दान दे दो थोड़े समय के लिए। मैं वादा करता हूँ अपनी पत्नियों के साथ शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास और रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी के मन में दया भाव आ गया। उसने हिरन को भी जाने दिया और अपने बुरे कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी हिरन का पूरा परिवार
उसके सम्मुख आ गया। यह देखकर उसका मन करुणा से भर गया। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दिया और स्वयं हिंसा के मार्ग से छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव की कृपा से शिकारी तथा हिरण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो देखा आपने, अनजाने में की गई भक्ति का भी महादेव फल देते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। हर हर महादेव।